Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pak Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your Pak Studies class. My dear students, as you all know that we are on unit number 1, that is ideology and the creation of Pakistan. So my dear students, today we are going to discuss SLO number 1 again. और आज हम इसके पार्ट बी को डिस्कस करेंगे in which we will, because we have divided the SLOs into different knowledges. So आज हम इसके पार्ट बी को दूसरे सेक्शन को डिस्कस करेंगे. So my dear students, again the SLO is relate the basis of Pakistan's ideology to the basic values of Islam and economic and social deprivations of Muslims in India using historical evidence and scholarly analysis. So my dear students, we have already discussed about the ideology of Pakistan और जो कि बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़ के ऊपर थी. आज हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक और सोशल जो डिप्रिवाइजेशन है और उसको हम हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द नॉलेज दैट विल बी अंडर डिस्कशन टुडे इज रिलेट द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान with particular reference of the basic values of Islam and economic deprivations of Muslims in India. So my dear students, moving forward, so सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से वो challenges थे जो पाकिस्तान को पार्टीशन से पहले या मुसलमानों को, बरसगीर के मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट में फेस करने पड़े. So my dear students, सबसे पहली चीज़ जो है वो है cultural and religious differences, यानी कि हमारा कल्चर और हमारा रिलीजन जो है वो बिल्कुल ही हिंदुओं से मुख्तलिफ था. उसके बाद इकोनॉमिक डिप्रिवाइजेशन, यानी कि मुसलमान जो थे उनको इकोनॉमिकली बिल्कुल डिप्राइव किया गया था, उनको राइट्स नहीं मिलते थे, अनस्टेबल थे इकोनॉमिकली. एंड नंबर 3 इज पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, यानी कि पॉलिटिकली भी उनको पूरी तरीके से पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करने दिया जाता था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले कल्चरल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस की बात करते हैं. द डिस्टिंक्ट एंड कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स इन द यूनाइटेड इंडिया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान और हिंदू अलहदा रहते थे तो सबसे पहला जो मसला था वो ये था कि दोनों की प्रैक्टिसेस जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट थी. सो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बड़ी ही आसानी से दे सकती हूँ कि मुसलमान जो हैं यानी कि हर मज़हब में ईद और यानी कि मुख्तलिफ त्यौहार यानी कि फेस्टिवल्स होते हैं, और इसके अलावा हर दीन के अपने अपने, हर मज़हब के अपने अपने अकायद होते हैं. सो अगर हम हिंदुओं की बात करें तो दे वर्शिप काउज, और मुसलमान जो है दे ईट द काउज. सो यहीं पे जो है सबसे पहला कन्फ्लिक्ट जो है वो रेज हो जाता है. सो हम कल्चरली, हम रिलीजियसली बिल्कुल एक सेपरेट नेशन थे हिंदुओं से सब कॉन्टिनेंट में, और सबसे पहला कंसर्न जो है या सबसे पहला जो चैलेंज है मुसलमानों को वो यही फेस करना पड़ा कि हम लोग अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो ओपनली या खुल के नहीं कर सकते थे. नंबर 2, मूविंग फॉरवर्ड, इकोनॉमिक डिप्रिवाइजेशन. किस तरीके से डिप्राइव थे इकोनॉमिकली? मुस्लिम्स फाउंड देमसेल्व्स सिस्टमैटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम गवर्नमेंटल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. सबसे पहली चीज़ जो है कि जितनी भी टॉप पोजीशंस होती थी वो कभी भी मुसलमानों को नहीं दी जाती थी, तमाम जो है वो हिंदूज जो हैं वो ले जाते थे. तो इस वजह से डिप्राइव थे मुसलमान, उनको उनके राइट्स जो हैं वो पूरी तरीके से प्रैक्टिस करने को नहीं दिए जाते थे. नेक्स्ट इज अंडर ब्रिटिश रूल मुस्लिम सफर्ड सेवियर पॉवर्टी डिप्रिवाइजेशन. जब आप टॉप पोजीशंस नहीं ले सकेंगे और तमाम लोअर पोजीशंस आपको दी जाएंगी तो किस तरीके से आप इकोनॉमिकली या मनी वाइज स्टेबल हो सकते हैं? तो ब्रिटिश रूल में भी मुसलमानों का यही हाल था कि तमाम जो टॉप पोजीशंस हैं वो ब्रिटिश और हिंदूज, अंग्रेज़ और हिंदू जो है वो ले जाते थे, और मुसलमान जो थे उनको सप्रेस किया जाता था इकोनॉमिकली. सो ये भी एक बहुत बड़ा मसला था. नेक्स्ट इज इन एडिशन टू जॉब एंड पॉवर्टी डिप्रिवेशन द ब्रिटिश इम्पोज्ड discriminatory policies that severely impacted Muslim businesses. अब बिजनेस की जब तरफ जाते थे मुसलमान, अगर वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता था तो पॉवर्टी और जॉब्स को छोड़ के उनके बिजनेस के बारे में अगर बात किया जाए तो वहाँ भी उनके साथ जो है वो मयाना रवि का या उनके साथ जस्टली जो है वो बिहेव नहीं किया जाता था. बहुत ही अनजस्ट बिहेवियर था उनके साथ, यानी कि तमाम टॉप प्रायोरिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ जो है बिजनेस की वो हिंदूज ले जाते थे या अंग्रेज़ ले जाते थे, और अगेन मुसलमान जो है उनको सप्रेस किया जाता था. सो दिस वाज एन अदर
थिंग जिसकी वजह से मुसलमानों ने अलहदा मुल्क जो है उसकी डिमांड की थी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन. अब पॉलिटिकली मार्जिनलाइज किस तरीके से किया जाता है? जब भी आपके किसी इख्तियार को लिमिट कर दिया जाए, जितना आपको इख्तियार होना चाहिए उसको बिल्कुल उससे कम कर दिया जाए, लिमिट कर दिया जाए आपके इख्तियार को, तो उसको हम मार्जिनलाइज करना कहते हैं. सो किस तरीके से पॉलिटिकली जो है मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया गया? Muslims often found themselves politically marginalized, especially as they were a minority in many regions, making it difficult to assert their political rights effectively. यानी कि सियासत में वो भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया कर सकते थे. जहां भी उनकी तादाद जिस भी इलाके में उनकी कम होती थी, तो उनको एज अ माइनॉरिटी जो उनकी सीट होती थी या जो भी उनका इख्तियार होता था उसको टोटली लिमिट करके सप्रेस कर दिया जाता था, और इस तरीके से उनके पॉलिटिकल राइट को भी मार्जिनलाइज किया जाता था. और ये बहुत ही अनजस्ट बिहेवियर है. इसी वजह से अगेन मुसलमानों ने अलहदा वतन की या अलहदा मुल्क की जो है वो डिमांड की थी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू नो कि आइडियोलॉजी क्या थी पाकिस्तान की. यहाँ कंप्लीट हो जाती है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इस्लाम की बेसिस पे थी, और उसके अलावा जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जो भी उनके चैलेंजेस थे, वो यहाँ हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए. सो फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, और यू कैन गेट इट एंड प्रिंट फ्रॉम बाय योर टीचर. पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards the homework. So my dear students, for homework you will do research and analysis that is given in your book with knowledges. So आप इसको complete करेंगे, जिसमें आपने जो जितने भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो आप स्टडी कर चुके हैं, उसके बारे में आपने इसका रिसर्च और एनालाइज करना है इसको. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर, जिसमें आपने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के पीछे और उसको बनाने के पीछे जो भी चीज़ें थी हमने आज उनको डिस्कस किया. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.